क्लास 12th जो कि परीक्षा से बहुत ही कदम हमारे दूर हैं, कदम हमारे पास में हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और 8 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस का कोई भी एग्जाम अगर आप पेपर उठाएंगे तो CBSE, ISC और UP बोर्ड में तो खास तौर पे ये पूछे ही जाते हैं, MP बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस वेक्टर r इक्वल टू 1 - t इंटू आई प्लस t - 2 इंटू j प्लस 3 - 2t इंटू k और वेक्टर r इक्वल टू s प्लस 1 इंटू आई प्लस 2s - 1 इंटू j प्लस -2s प्लस 1 इंटू k, और हमें यहाँ पे निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। ये आपका NCERT एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा कर रहे हैं। 11.2 आप बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और कहते हैं कि लास्ट क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस था। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपके माइंड में फॉर्मूला नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, वो चाहे क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए कहा जाता है गणित अगर अच्छी करनी है तो उसके लिए सूत्र कायदे से याद करने होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे पहले देखिए, b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए कि वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस, यहाँ पे हम लोग लैम्डा पढ़ते थे लेकिन लैम्डा की जगह अब t पढ़ेंगे क्योंकि t चल रहा है। ये इक्वेशन हो गई है। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस, यहाँ पे आप म्यू पढ़ते थे, यहाँ पर म्यू की जगह s चल रहा है, बस थोड़ा सा परिवर्तन देखने को आपको मिल रहा है। ये इक्वेशंस से कंपेयरिंग करा के वैल्यू हम निकालते थे a1 की, b1 की, a2 की, b2 की। लेकिन समस्या हमारे पास ये हो रही है कि यहाँ पर हम वैल्यू निकालने में असमर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस करते थे उसमें लैम्डा बीच में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर लैम्डा बीच में ना होके टी दिया गया है। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम उस फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद कंपेयरिंग कराएंगे। टी को अलग रखना है, टी का भी नहीं लेना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आई आएगा। यहाँ तक क्लियर आपका कॉन्सेप्ट। टी को छोड़ देना है, माइनस का 2j। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है प्लस का 3k। तो यहाँ तक आपको एक एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस का ही यूज करना है बच्चों, माइनस नहीं लेंगे। जो साइन है उसी साइन को लेना है, इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे टी है तो आप टी का यूज करेंगे। वेक्टर b1 है तो वेक्टर b1 में हमने टी ले लिया कॉमन। टी जब कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई इसका इसमें कराएंगे तो माइनस टी आएगा। तो जिसमें से हमने टी कॉमन ले लिया है तो बचा हमारे पास क्या, माइनस का आई। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का टी आ रहा है, तो प्लस टी तो कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का क्या बचेगा, जे बचेगा। यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट वाले टॉपिक में गए तो उसमें हमने देखा -2t आ रहा है, तो -2t आ रहा है तो टी तो कॉमन ले लिया, जब टी को दाब लीजिए तो बचा क्या, -2k। तो हमारे पास ये अब इक्वेशन बन गई r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस टी b1 के फॉर्म में। अब दूसरी इक्वेशन को भी हमें बनाना होगा s इस फॉर्म में a2 प्लस sb2, तो इसमें भी वही करेंगे। अब r इक्वल टू, अब r इक्वल टू यहाँ भी देखना है, पहले s को छोड़िए i, s को छोड़ना है, ध्यान रखना, माइनस j, i माइनस j, उसके बाद आपका आएगा प्लस का k। उसके बाद देख सकते हैं आप i माइनस j, सॉरी, और ये माइनस लगा है यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस का क्या आएगा, यहाँ पे माइनस लगा रहा है। उसके बाद s कॉमन लीजिए, तो s जब आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो s वाला देखिए क्या है, si मतलब सम इंस्पेक्टर हो गया, तो si, तो s तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या, i। इसमें s क्या आ रहा है, 2sj प्लस का 2sj, j कॉमन तो बचा क्या, सॉरी s कॉमन तो बचा क्या, 2j। काफी कंफ्यूजन वाले सवाल ये होते हैं और बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं इनमें। अब इसमें भी हमें s वाला लेना है तो s को छोड़ दिए, माइनस का 2k आ गया। तो यहां तक कोई समस्या अगर नहीं हुई है तो बताइए कमेंट में, यस या नो। मतलब यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को है ही नहीं है।
अब आप गौर से देख सकते हैं कि जो इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिखी हैं इससे इसकी कंपेयरिंग्स करानी है। तो अब हम जब कंपेयरिंग कर रहे हैं तो ये सबको पता है कि ये वैल्यू वेक्टर A1 की हो गई, तो हम लिख देंगे यहाँ वेक्टर A1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई I-2j + 3k। उसके बाद आइए वेक्टर B1, तो वेक्टर B1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, तो वेक्टर B1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -i + j और -2k। आप कोई भी प्रकार की परीक्षा बोध का यूज करते हैं या विद्या का यूज करते हैं या मास्टरमाइंड का यूज करते हैं, देखिए कोई भी किताब की हम बुराई नहीं करते हैं कि कोई किताब खराब है, हर किताब अच्छी होती है, लेकिन हम अपनी बात ये कहना चाहते हैं कि आप अगर कुछ भी ना कर रहे हो, खाली समय पर बैठे हैं, तो हमारे चैनल को केवल सब्सक्राइब करके हमारे ही द्वारा बनाए गए वीडियो, क्योंकि ये वीडियो नॉन स्टॉप चलेंगे 30-31 जनवरी तक। बीच में थोड़ा दिवाली का ब्रेक हम लोगों ने लिया था, हम लोग फिर से अपने फॉर्म में लौट आए हैं। तो आपका काम ये है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जब भी प्रैक्टिस करना है तो चालू करके उसको करना है। अब A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, तो A2 की वैल्यू हमारे पास आई I-j - k, ये वैल्यू हो गई हमारी A2 की। उसके बाद हमारे पास B2 की वैल्यू कितनी आई, तो B2 की वैल्यू आई हमारे पास I + 2j - 2k। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक जब क्लियर है तो आप देख सकते हैं कि अब हमें फॉर्मूला ही यूज करना है, कुछ नहीं बचा है। तो फॉर्मूला यूज करने से पहले क्यों ना हम B1 क्रॉस B2 सबसे पहले निकाल लें। तो B1 क्रॉस B2 जब बच्चों हम निकालेंगे तो आपको भी पता है कि जब इसको निकालना है तो डिटर्मिनेंट का यूज करना है। यहाँ पे I यूज किया जाएगा, यहाँ पे J लिखना है आपको, यहाँ पे K लिखना है। IJ लिखने के बाद B1 की जो कॉफिशिएंट हैं वो क्या है, -1 है और J का 1 है और -2 ये हमारा B1 का हो गया। B2 पे जब पहुंचे तो कितना आएगा, 1 आया और 2 आया और -2 आया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक्चुअली बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती इसी में करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में। तो इसमें सबसे पहले आपका पॉजिटिव रहता है, याद रखना है, उसके बाद आपका निगेटिव रहेगा, उसके बाद पॉजिटिव, यानी कि अल्टरनेट चलना है, यानी कि आपको पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से चलना होता है। अब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास आई कैप अगर है तो आई कैप में क्या करते हैं, इस वाले रो को बंद करेंगे, इस वाले कॉलम को बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -2। इधर से इधर मल्टीप्लाई करने में माइनस का साइन आता है तो माइनस + 2 जो हमारा यहाँ तक 4 हो गया। पॉजिटिव के बाद जब निगेटिव जे की बात की हमने, तो निगेटिव जब जे लिया हमने, तो निगेटिव जे लिया तो जे वाले को कॉलम को बंद करना है, रो को बंद करना है। ये हमारा कॉलम है बच्चों, ये रो है। बंद करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का इंटू -2 में कराएंगे तो बच्चों 2 आएगा, ये 2 आया। और इधर से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस फिर से हमारा 2 बनता है। तो यहाँ तक आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। ऐसा हम कर रहे हैं, अगर आपको हमारे द्वारा मेहनत जो हम कर रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप जरूर ये लिखें कि सर हमें वीडियो अच्छे से समझ में आपके आ रहे हैं, और आप इसी तरीके से निरंतर वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि जब तक आप हमें प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हम कैसे समझेंगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही रास्ते पे जा रही है कि नहीं जा रही है। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हम निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं कि जो भी गरीब छात्र हैं वो पैसे के अभाव में जो वंचित हो जाते हैं, बेचारे अपनी प्रतिभा को छिपा जाते हैं, उनके लिए ही हमारा ये मकसद है। आप के पे जब पहुँचे तो के को बंद करेंगे, ये रो बंद करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको एक एक लाइन क्लियर। आप कुछ नहीं करना है, 4 में से 2 घटाना है, 4 - 2 कर दीजिए तो बनेगा 2i, और ये प्लस हो गया तो -4j हो गया आपका, और ये आपका हुआ -3k। तो यहाँ तक आपकी ये भी लाइन क्लियर हो गई। B1 क्रॉस B2 हमने निकाल लिया। तो अब देखिए नीचे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कह रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको भी पता होगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो IJ के कॉफिशिएंट्स हैं उनको रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ने का काम होता है केवल। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस का निशान लगाएंगे, -4 का स्क्वायर 16, प्लस का निशान लगाएंगे, -3 का स्क्वायर 9, तो 16 × 4 = 20, 9 × 29। थोड़ा सा हम हिंदी वर्जन भी बोलते हैं, उसका कारण क्या है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हिंदी का भी यूज कर रहे हैं जबरदस्त।
अब देखिए A2 माइनस A1 करना है हमें, तो A2 माइनस A1 करने के लिए जो A2 की वैल्यू आई है उसमें से A1 की वैल्यू को माइनस करना है। तो देखिए ये A2 है, ये A1 है, अगर माइनस करोगे I से I खत्म, I से I खत्म, और माइनस J प्लस 2J ये बन गया J, अपना लिख लेना आप पूरा, माइनस J प्लस 2J बन गया J, और माइनस का K और माइनस का 3K बन गया माइनस का 4K, तो वैल्यू आ गई हमारे पास A2 माइनस A1 की। क्लियर। अब ये देखना है कि हमें जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें B1 क्रॉस B2 का इस वैल्यू और इस वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कर रहे हैं भाई डॉट प्रोडक्ट, पूरा नहीं लिख रहे हैं बच्चों, अपना लिखते रहना आप, क्योंकि पूरा लिखने का हमारा काम नहीं रहा है, क्योंकि ट्रिक्स के टीचर हैं हम, फिर भी आपको इतना बता रहे हैं, इतना कौन सा कम है। अब आप क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू आपके पास आई ये वाली, इसमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि I डॉट J 0 होता है, खत्म काम, और I डॉट K भी 0 होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको ये बताना चाहते हैं कि I डॉट I की अगर वैल्यू 1 होती है, इसके साथ अगर I के साथ J का मल्टीप्लाई कराएंगे, I के साथ K का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आपको पता है कि मैंने बताया कि I डॉट I 1 होता है, तो इसका मतलब I के साथ तो इसका पॉसिबल ही नहीं, 0 बन रहा है। अब माइनस का 4 में मल्टीप्लाई केवल J के ही टर्म का होगा, और -4 का मल्टीप्लाई अगर J डॉट J में होता है तो ये -4 बनता है। यहाँ तक क्लियर, क्योंकि J डॉट J की वैल्यू 1 होती है, और -3 में अगर -4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 12 होता है, और K डॉट K 1 होता है अपॉन में आइए। मोड के अंदर B1 क्रॉस B2 है, तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी है, √29। कुछ नहीं करना है, 12 में से 4 घटाना है, 8 अपॉन √29। चाहो तो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप इच्छा है आपकी तो। 8√29/29 यूनिट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।